नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, उसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करें उससे पहले आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझने होंगे कि इसमें लाइन किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर मिड पॉइंट सेगमेंट क्या होता है और कॉन्ग्रेट सेगमेंट क्या होता है, ये आपको समझना होगा। तो हम पहले लाइन को समझ लेते हैं। तो आपने, ठीक है, हम लाइन समझ लेते हैं। लाइन क्या होता है? तो लाइन का अर्थ होता है ये यहां से लेके आपने यहां तक एक पॉइंट बना दिया, ये एरो देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर यहाँ पे आप डॉट देते हैं या फिर यहाँ पे तो ये लाइन वहीं पे खत्म हो जाती है। अगर हमने यहाँ पे एरो दिया तो उसका मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है ये इंफिनिटी तक जा सकती है, यहां से भी इंफिनिटी तक जा सकती है और यहां से भी इंफिनिटी तक जा सकती है, यानी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है और यहाँ पे भी खत्म नहीं हो रही। तो हम इसमें एक दो पॉइंट दे देते हैं। हमारा पहला पॉइंट है ए और हमारा दूसरा पॉइंट है बी। तो ये क्या हो गया, लाइन ए बी। तो हम इसको सेगमेंट कैसे लिख सकते हैं, सेगमेंट ए बी, ये हमारा एक सेगमेंट हो गया। अभी हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा किस प्रकार होगा, मिड पॉइंट। अभी मिड पॉइंट क्या होता है, हम मिड पॉइंट देख लेते हैं। ये हमारा मिड पॉइंट, ठीक है। तो हमारा हमने एक और लाइन ड्रॉ कर लिया, ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया। अभी हमने क्या किया, ये मिड पॉइंट पे है, हम इसको एक ऐसा एरो करते हैं कि ये जो एरो है यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है यहाँ पे खत्म हो जा रही है और हमें इसमें मिड पॉइंट, अगर हम लोग ये वाला एरो लेंगे तो अगर ये वाला लाइन क्या है, बढ़ते चले जाएगा तो हमें एक मिड पॉइंट नहीं मिलेगा। इसके लिए हमने क्या किया, इस लाइन को यहीं पे खत्म कर दिया, यानी यहां से लेके यहीं तक, मतलब इसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, कोई फिक्स डिस्टेंस होगा। हमें इसमें एक मिड पॉइंट ढूंढना है। तो हमारा मिड पॉइंट क्या हो सकता है, ये हो सकता है, यानी ये दोनों जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस होंगे, यहां से भी सेम होगा और यहां से भी सेम होगा। तो ये जो हमारा लाइन है क्या हो गया, ये हमारा लाइन क्या हो गया, इक्वी डिस्टेंस हो गया, यानी यहां से भी इक्वी डिस्टेंस और यहां से भी इक्वी डिस्टेंस। तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। तो हम मिड पॉइंट को अगर हम यहाँ पे एम नाम दे सकते हैं तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। और एक हमारा एक फॉर्मूला है कॉन्ग्रेंट का। तो कॉन्ग्रेंट कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। अभी कॉन्ग्रेंट क्या है, CONGRUENT, ठीक है। और कॉन्ग्रेंट सेगमेंट क्या होता है ये देख लेते हैं हम, कॉन्ग्रेंट सेगमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉन्ग्रेंट सेगमेंट का मतलब होता है कि ऐसे दो लाइन, यहां से लेके मैंने एक लाइन ड्रॉ की, फिर दूसरा भी लाइन मैंने यहां से लेके यहां तक ड्रॉ किया। तो ये दोनों जो लाइन है, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या होने चाहिए, एक तो पैरेलल है और दूसरा ये लाइन दोनों जो लेंथ है इसका वो दोनों सेम होना चाहिए। तो हम उस लाइन को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट सेगमेंट बोलते हैं। ये ठीक है, यहां तक आपको समझा, ठीक है। अभी हम हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 1.2 वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपना जो प्रैक्टिस सेट है 1.2 स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रैक्टिस सेट क्या है 1.2, ये हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो एक क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट, हमें एक टेबल बनाने बोला है, ठीक है। तो हम टेबल पे अपना टेबल ड्रॉ कर लिया। अभी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, सेगमेंट DE और सेगमेंट AB। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में सेगमेंट क्या है, DE और सेगमेंट AB, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा सेगमेंट D क्या है, सेगमेंट D ये, और सेगमेंट E क्या है, ये। सेगमेंट DE में D की वैल्यू -7 है और E की वैल्यू 9 है। तो हम क्या करेंगे, पहले कोऑर्डिनेशन पॉइंट इसका निकाल लेंगे। तो हमारा कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ D क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ D क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ D क्या है, -7, ये ठीक है। अभी हमारा कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ E क्या है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ E है 9। इसका हमें एक रूल पता है कि इसका जो रूल है क्या है, जो बड़ा वैल्यू होता है उसमें से छोटे वैल्यू को माइनस करना है। तो हमारे इसमें जो बड़ा वैल्यू है वो है 9 और इसमें जो छोटा वैल्यू है वो है 7। तो हम जो बड़ा वैल्यू है उसमें वो ग्रेटर हो गया और जो छोटा वैल्यू है उसमें से, यानी ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे हम, ये हो गया हमारा E ग्रेटर देन D, यानी जो E की वैल्यू है इसमें वो किससे ग्रेटर है, D से।
तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई की वैल्यू हमारे पास 9, ठीक है, और हमारे पास डी की वैल्यू है, तो हमारा डी की वैल्यू है 7 -7। तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस माइनस प्लस 7, तो 9 प्लस कितना हो गया, 16। ये हमें सेगमेंट डी ई की वैल्यू मिली। वैसे ही हम सेगमेंट ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो सेगमेंट ए की वैल्यू हम निकालते हैं। तो हमारा सेगमेंट ए बी कैसे होगा, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ ए, तो हमारा कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ ए कितना है, ए की वैल्यू कितनी है, -3, और कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ बी, तो ये कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ बी, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5, ठीक है। अभी इसमें जो बिगर वैल्यू कौन सा है, जो बड़ा वैल्यू है -5, तो हमें -5 में -3 को माइनस करना है। तो हमारा कैसे होगा, ये हमारा इस प्रकार से बनेगा, सेगमेंट बी माइनस ए, ये हमने कर लिया। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा b का वैल्यू कितना था, 5, हमने इसमें से माइनस किसको करना है, a को, तो a की वैल्यू कितनी है, -3, तो हमने इसको -3 को माइनस कर लिया। तो ये कितना हो गया, 5 माइनस माइनस प्लस, और ये 3, तो ये कितना हो गया, 8। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू मिली। सेगमेंट डी ई की वैल्यू थी, हमने निकाली थी, वो थी 16, और सेगमेंट ए की वैल्यू हमने निकाली 8। तो ये हमारा सेगमेंट डी ई और सेगमेंट ए बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, यानी ये और ये दोनों की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाले की वैल्यू कितनी थी, 16, और दूसरे वाले की वैल्यू कितनी है, 8। तो ये दोनों वैल्यू मैच नहीं करती। इसके लिए जो सेगमेंट है, सेगमेंट डी ई और ए बी, ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट नहीं करते, यानी ये सेम नहीं है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 करने में आसानी होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है सेगमेंट बीसी, ठीक है, और दूसरा है सेगमेंट एडी, सेगमेंट ए डी। ये हमारे पास दो सेगमेंट दिए हैं। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में सेगमेंट बी ए बी और सेगमेंट डी ई फाइंड किया था, वैसे ही इसमें सेगमेंट बीसी और सेगमेंट एडी फाइंड करेंगे। तो हम फाइंड कर लेते हैं। पहले हम बीसी फाइंड करते हैं। तो हमारे पास बी की वैल्यू है, यानी कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ बी, तो ये कितना हमारे पास, कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉइंट बी इज 5, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ बी का 5 है हमारे पास, और कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ सी कितना है हमारे पास, सी की वैल्यू है 2, ये हमें वैल्यू मिली। तो हम इसमें से क्या करेंगे, जो बिगर वैल्यू है उसमें से जो किसको माइनस करना है, छोटे वैल्यू को। तो हमने पिछली बार देखा था कि हमारा जो वैल्यू आ रहा था बिगर वाला, वो अलग आ रहा था, यानी यहाँ पे जो ये है पॉइंट है, यानी उसका जो वैल्यू था वो हमारे में उस पहले वाले क्वेश्चन में बड़ा था। बट इसमें क्या है, इसमें जो बी वाले की वैल्यू है यहाँ पे बड़ी है और सी वाले की वैल्यू छोटी है। तो हमारा जो रूल है वही हम अप्लाई करेंगे, यानी जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो हमारा किस प्रकार हो जाएगा, ये बी किससे बड़ा है, ग्रेटर देन सी से, यानी ये जो बी है ये इससे बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 2 हमारे पास कितना हो गया, 3। ये हमने कर लिया। अभी वैसे ही हम सेगमेंट एडी का करते हैं। तो हमारे पास सेगमेंट एडी, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ ए है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -3, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ डी, तो कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ डी कितना है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ डी है -7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -3 भी है और -7 भी है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि जो इसमें से बड़ा वैल्यू कौन सा है। तो आपको पता है कि एक नंबर लाइन होता है यहाँ पे, तो ये हमारा 0 होता है। इस साइड के जितने वैल्यू होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, और इस साइड के जितने वैल्यू होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं। तो हमारे पास जो -7 है वो लगभग यहाँ पे आएगा, और जो -3 है यहाँ पे आएगा। तो 0 से कौन पहले आता है, -3, तो ये बड़ा हो गया। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे -7 आता है। तो इसमें कौन सा -3 है वो क्या है, बड़ा है, और जो -7 है वो छोटा वैल्यू है। तो हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा रूल है, यानी जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करना है। तो ये d किससे बड़ा हो गया, a से, ये हो गया। तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ पे मतलब a बिगर देन d, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हमारी, -3, और हमें इसमें से क्या माइनस करना है, -7, ठीक है। ये आपका हो गया। अभी हम -3 + 7, ये हमारा आंसर कितना आ जाता है, 7 + 3 10, और 10 में 3 माइनस, तो कितना हो जाए, ये हमारा जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 7 में से अगर 3 गया तो
4, ठीक है। और जो नेगेटिव साइन छोटा है इसके लिए हम इसको नेगेटिव साइन नहीं देंगे। अभी यहाँ पे हमारा जो सेगमेंट बी सी का वैल्यू है 3, ठीक है, और सेगमेंट ए डी का वैल्यू है कितना 4। तो ये दोनों जो वैल्यू है इनका सेगमेंट का वो दोनों एक दूसरे को मैच नहीं करते, इसके लिए ये वाला भी क्या है, नॉन क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है। समझा यहां तक आपको, ठीक है। अभी जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या सेगमेंट बी और ई पूछा है, ठीक है, और दूसरा सेगमेंट है ए और डी। तो वैसे ही बी और ई में दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा है, 9, ठीक है, और ए और डी में दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा है, 3, और ये छोटा वैल्यू है। उसी प्रकार बी और ई में ये बड़ा है ये छोटा है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे है, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, ठीक है। तो हमारे इसमें क्या पूछा है, द पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट। अभी हम एक पॉइंट ले लें, ठीक है, ये हमारा एम हो गया। अभी ये किससे बड़ा है, यानी ये क्या है, एक मिड पॉइंट है, यानी ये हमारा एक लाइन है, ठीक है, इसमें ये मिड पॉइंट है, और जो पूरा लाइन का सेगमेंट है वो क्या है, ए और बी। ये हमारा पूरा लाइन सेगमेंट है और उसमें जो मिड पॉइंट है ये, ठीक है। अभी यहां तक समझा। अभी इसमें जो वैल्यू दी है तो वैल्यू किस प्रकार दी है ये हम देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है, और सेगमेंट ए बी, यानी यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, ए और एम, यानी जो इसका डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू जो पूरा टोटल है इसमें से हम अगर ये वाले वैल्यू को, यानी ये कितना है, ये जितना होगा वो भी इतना ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या इक्वी डिस्टेंस है। यानी मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला है, अगर जहां पे मिड पॉइंट का जो डॉट है वहां से दोनों तरफ की जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है। यानी अगर हमें इसका फाइंड किया तो इसका भी हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा है इसको क्या कर सकते हैं, 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, अगर हमारा लेंथ ए बी कितना है, 8, ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, ए और एम, ठीक है। तो हम लेंथ ऑफ ए और एम फाइंड कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ ए एम कैसे फाइंड करेंगे, यानी हमारे पास ये टोटल वैल्यू है, ये तो आप देख सकते हैं। तो टोटल वैल्यू में से हमें ये वाला फाइंड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे कि हमें एक वैल्यू मिल जाए। तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं लेंथ ए बी को, ठीक है। अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो ए एम हमें मिल जाएगा, लेंथ ऑफ ए एम, ये हमें फाइंड करना है। और हमारा ये लेंथ ऑफ ए बी तो है ही हमारे पास, तो ये कितना हो गया, अगर हमने इसमें से इसको मतलब ये 2 को डिवाइड किया तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हमारा जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 8 था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू कितना होगा, 4, ठीक है। ये वाला समझा आपको, हमारा लेंथ ऑफ ए एम कैसे आया, 4, क्योंकि हमने इसको 2 भाग में डिवाइड किया तो हमने इसको हाफ कर दिया, यानी यहां से हाफ यहां से हाफ, ठीक है। तो ये हमारा जो वैल्यू है 1/2 को हमने 8 से डिवाइड किया, तो जो हमारा 8/2 आया, तो 8/2 इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर था। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कैसा है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, इसमें भी क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है, पॉइंट पी। तो हम इसमें भी पॉइंट पी ले लेते हैं। पॉइंट पी में ये हमारा मिड पॉइंट दिया है। अभी इसमें मिड पॉइंट में और पूरा सेगमेंट का नाम क्या दिया है, ये हमारा एक सेगमेंट है और ये पूरे सेगमेंट का नाम क्या दिया है, सी और डी। ये पूरे सेगमेंट का नाम है सी और डी, और ये हमारा एक मिड पॉइंट है और हमें इसमें सी और पी की वैल्यू दी है। सी और पी यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमें कितना दिया है, 2.5, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो हमें दिया है। तो हमें डिस्टेंस किसका फाइंड करना है, इसमें सी और डी का, यानी जो पूरा डिस्टेंस है हमें ये फाइंड करना है। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इस टोटल में से हमने एक भाग को फाइंड किया था। अभी हमें सिर्फ एक पार्ट से हमें पूरे वाले को फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें तो ये तो पता है कि
लेंथ ऑफ सीपी कितना है, लेंथ ऑफ सीपी कितना है 2.5, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ सीडी। तो हम लेंथ ऑफ सीडी फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ सीडी कितना होगा, इसका डबल होगा। इसका डबल क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, यहां से इक्वी डिस्टेंस, यानी यहां से जितना डिस्टेंस होगा वहां इतना भी यहां पे डिस्टेंस होगा, यानी ये दोनों का डिस्टेंस मतलब इसका डिस्टेंस, ये तो हमें पता है। तो हमारे पास एक की वैल्यू है यानी सीपी की वैल्यू है, और हमें फाइंड करना है सीडी। तो हमें इसका पॉइंट निकालना है और दोनों को सम कर देना है। तो हम पहले यहाँ पे डायरेक्ट इसका पॉइंट निकाल सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके इससे, यानी ये इसका डबल होगा, यानी ये जितना होगा ये भी इतना होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं। और लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, ये सीपी, यानी सीपी का डबल होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सी डी इज इक्वल टू 2 इंटू ये कितना है 2.5। तो जो हमारा लेंथ ऑफ सीडी मिलने वाला है वो कितना होगा, 2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है वो कितना मिला हमें, इसका ये हमें मिला 5, ठीक है। यानी यहाँ पे 2.5 यहाँ पे 2.5, ये दोनों को अगर सम किया तो 5, ठीक है। ये वाला समझा आपको। अभी हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सिंपल ही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे है ये हम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इस प्रकार, यहाँ पे एक लाइन दी है जो ए बी है, यानी हमें एक लाइन दी है ए बी, ठीक है। ये हमारा ए बी है, ये हमें ए बी दिया है, और इसका कितना है, जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो कितना है 5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। और जो बीपी है, यानी और एक यहाँ पे ये दिया है, यानी ये हमने एक तो निकाल लिया, फिर दूसरा दिया है एक बीपी, ठीक है। यहाँ पे बी और यहाँ पे पी, इसका कितना है 2, यहाँ पे डिस्टेंस है इसका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर तीसरा है एपी, तो हम एपी एक और लाइन ले लेते हैं, ए और ये पी, इसका कितना दिया है 3.4, ठीक है। ये हमें 3 वैल्यू दी है। अभी 3 वैल्यू हमें क्या करना है, ये कंपेयर करना है कि ये सेगमेंट को तीनों को कंपेयर करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये 5, फिर 2, फिर 3.4, ठीक है। अभी इसमें हमारा सेगमेंट का रूल क्या है, जो सबसे बड़ा है फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, ये ए बी, ये किससे ग्रेटर देन है, एपी से, और ये किससे ग्रेटर देन है, बीसी से, ठीक है, बीपी से। तो ये किस प्रकार हो जाएगा, 5 ग्रेटर देन 3.4 ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया। तो हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, सेगमेंट लिख सकते हैं, सेगमेंट एपी ग्रेटर देन सेगमेंट एपी सेगमेंट ग्रेटर देन बीपी, ठीक है। ये हमारा तीनों सेगमेंट हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये हम देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो। अभी हमें एक फिगर दिया है, तो हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा फिगर है इस प्रकार, ठीक है। तो हमारा फिगर में हमें पॉइंट दिए हैं पी क्यू आर एस टी। तो हम पहले ये पॉइंट को बना लेते हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट, हमने क्यू ले लिया इसको, हमारा ये दूसरा पॉइंट पी ले लिया, हमारे ये तीसरा पॉइंट आर, हमारे चौथा पॉइंट एस और टी, ये पांचवा पॉइंट। अभी इसमें हमें क्वेश्चन दिए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो क्या है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा है राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ द रे आरपी, यानी आरपी का जो अपोजिट है यहाँ पे आरपी, यानी इसका अपोजिट क्या हो सकता है, इसका अपोजिट मतलब ये हम है, हमारा ये अपोजिट हो गया, ये राइट हो गया हमारा, यानी जो इस साइड है ये हमारा अपोजिट नहीं हो गया, ये हमारा अपोजिट हो गया। तो ये इसके अपोजिट नहीं, ये इसके अपोजिट है। तो हमारे 2 पॉइंट कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे जो इसका है आर और पी का, आर और पी का अपोजिट क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है आर एस और दूसरा हो सकता है आर टी। तो इसका अपोजिट क्या है, अपोजिट रे, तो एक है आर एस और सेकंड वाला है आर टी, ठीक है। ये वाला समझा। अभी हम दूसरा वाला कर लेते हैं क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है, ये हमारा
दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड द रे पी आर, यानी इंटरसेक्शन पूछा है पी क्यू और आर पी में। तो अभी इसमें पी क्यू कौन सा है, ये हमारा पी और क्यू है, और दूसरा कौन सा है आर और पी। तो आर और पी, आर पी और पी क्यू में दोनों में हमारा कौन सा एक इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन यानी जहां पे दोनों क्रॉस होते हैं, तो वो कौन सा पॉइंट है पी क्यू, ये वाला पॉइंट है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, तो ये हमारा पी क्यू हो गया। अभी तीसरा वाला क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीसरे वाले क्वेश्चन में पूछा है राइट द यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर। अभी हमें यूनियन सेट पूछा है, तो यूनियन सेट में क्या कौन सा पूछा है हमें पी क्यू, यानी पी और क्यू, और दूसरा कौन सा है क्यू और आर, क्यू और आर में, पी क्यू और क्यू आर में क्या पूछा हमें यूनियन सेट। तो इसमें यूनियन सेट कौन सा हो सकता है, इसमें यूनियन सेट हो सकता है पी क्यू और लाइन क्यू आर इज द यूनियन सेट, यानी इसमें जो पी क्यू है और क्यू आर है ये दोनों ही दोनों के यूनियन सेट है। तो इसमें दोनों का आंसर क्या आएगा, इसमें पी क्यू है और दूसरे में क्या है क्यू आर, ये दोनों क्या है, दोनों के यूनियन सेट है। और हमारा चौथा क्वेश्चन किस प्रकार है, हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ में क्या पूछा है, स्टेट द रे ऑफ विच द सेगमेंट क्यू आर इज द सबसेट, यानी जो हमारा सेगमेंट है क्यू आर, यानी क्यू आर हमारे पास एक सेगमेंट है, उसमें से जो सबसेट है क्यू आर का, क्यू आर का सबसेट क्या हो सकता है, क्यू आर का सबसेट हो सकता है क्या, क्यू आर का क्या सबसेट हो सकता है, इसमें एक तो आर क्यू हो सकता है, यहाँ पे एक क्यू आर का, क्यू और आर का सबसेट पूछा है तो आर क्यू हो सकता है, ठीक है, और दूसरा वाला हो सकता है एस और क्यू, यहाँ पे एक आर क्यू और एस क्यू, तो हमारा दो सबसेट मिल गया, और रे टी क्यू, यानी इसमें तीन सबसेट बन सकते हैं क्यू आर को लेके, ठीक है। तो हमारा तीन सबसेट लिख लेते हैं, यहाँ पे आर क्यू, ठीक है, एस क्यू और टी क्यू, ये हमारा तीन सबसेट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है राइट द पेयर ऑफ द अपोजिट रे विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। अभी यहाँ पे एक पॉइंट पूछा है, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे, अपोजिट रे में जिसका कॉमन पॉइंट क्या होना चाहिए, एंड पॉइंट आर होना चाहिए। तो ये हमारा जो आर है ये हमारा एंड पॉइंट होना चाहिए, और ये दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो दो बन सकते हैं, इसमें कौन सा हो सकता है, एक तो आरपी हो सकता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो सकता है आरएस, यानी दोनों में कौन सा एक ही पॉइंट है, एक तो यहां से ये और यहां से ए, तो ये दो पॉइंट हम लिख सकते हैं आरपी और आरएस, जिसका एक ही पॉइंट है, कॉमन पॉइंट आर है। या तो यहां से यहां तक का एक सेगमेंट नहीं बन सकता, इसके लिए जो यहाँ का नजदीक सेगमेंट है आरपी और आरएस, यहाँ का दो सेगमेंट ही बन सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला इसमें। तो सिक्स्थ वाले में क्या पूछा हमें, राइट एनी टू रे विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। तो हमें अभी एस का कॉमन पॉइंट पूछा है, यानी ये जो पॉइंट है ये हमारे इसमें क्या है कॉमन है। तो इसमें कॉमन पॉइंट में कौन से दो रे फॉर्म हो सकते हैं, तो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, एक तो एस आर आ सकता है और दूसरा हो सकता है एस टी। यानी यहां से हमने पहले यहां से फाइंड किया तो आरपी और आरएस, अभी यहां से हमें एक पॉइंट लेना है, तो यहां से हमें दो पॉइंट कैसे फॉर्म होंगे, एक तो होगा आर एस आर और दूसरा होगा एस टी, ठीक है, ये वाला आप समझा। अभी एक सेवेंथ वाला क्वेश्चन है, सेवेंथ वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेवेंथ वाले क्वेश्चन में पूछा है राइट द इंटरसेक्शन ऑफ रे एसपी एंड द रे एसटी। अभी इसमें एसपी और एसटी, एक तो एसपी और एसटी, ये दोनों में क्या पूछा है इंटरसेक्शन पॉइंट। अभी इंटरसेक्शन पॉइंट एक तो एसपी और एसटी में इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, यही एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यानी ये दोनों में यही एक पॉइंट कॉमन है, तो यही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें पॉइंट एस, तो ये कौन सा हो सकता है पॉइंट एस, जो दोनों को क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वाला आपको समझा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कैसा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, इसमें पूछा है आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द फिगर गिवन बिलो। अभी यहाँ पे एक फिगर दिया है, तो हम पहले फिगर क्वेश्चन है, हमें एक फिगर ड्रॉ करने बोला था, तो हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया। अभी हमें क्वेश्चन दिए हैं, दो क्वेश्चन दिए, इसमें दो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, स्टेट द पॉइंट विच द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी।
ये हमारे पास एक पॉइंट है, इससे इक्वी डिस्टेंस पे कौन से दो पॉइंट है ये हमें पूछा है। कौन कौन से पॉइंट है, दो पॉइंट नहीं, कौन कौन से पॉइंट है। तो हमें ये देख सकते हैं, ये वाला एक इक्वी डिस्टेंस है और दूसरा है यहां से लेके यहां से और यहां से लेके यहां तक, यानी हमें टोटल कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 4। तो हम चारों को किस प्रकार लिखेंगे ये आप देख सकते हैं। तो बी से हमारा पहला पॉइंट है कौन सा, पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट है हमारा कौन सा, पॉइंट हमारा सी। ये हमारा ए और सी कितने यूनिट से, दोनों से डिफरेंस है 1 और 2, यहां पे भी 1 और 2, यानी ये 2 यूनिट से ये उनसे डिफरेंट है। और हमें इसमें एक और 2 पॉइंट है पी और डी, ये यहां से पी और यहां से डी। तो हमारा है दूसरा पॉइंट कैसे हो सकता है, पॉइंट ए और दूसरा है पॉइंट डी। ये दोनों बी से कितने यूनिट पे के डिफरेंस पे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये कितने हैं, 4 यूनिट्स के डिफरेंस पे है। ये वाला पहला क्वेश्चन हो गया। अभी इसमें एक और दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है, तो दूसरा क्वेश्चन नेगेटिव साइड में पूछा है, तो ये हमारा नेगेटिव साइड है। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट द पेयर ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट क्यू। ये हमारा क्यू पॉइंट है। अभी यहां से दो ऐसे कौन से पॉइंट है जो इससे इक्वी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पहला पॉइंट ये हमारा हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, यहाँ से लेके यहाँ से और ये, यानी यहाँ पे भी कितने टोटल है, 4 पॉइंट है। तो हम लिख सकते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तो यहाँ से पहला पॉइंट कौन सा हो गया, पहला पॉइंट है हमारा एल और दूसरा पॉइंट है हमारा यू। ये दोनों कितने से, 1 यूनिट से डिस्टेंस है, तो ये हमारा 1 यूनिट हो गया। अभी इसमें पॉइंट आर और पी, ये 2 पॉइंट हो गए, तो हम लिख लेते हैं पॉइंट आर और दूसरा है पॉइंट एल, ये पॉइंट पी। तो ये कितने यूनिट से डिस्टेंस है, यहां से एक, यहां से एक, 2, यहां से एक, यहां से एक, 2, तो ये कितने यूनिट से डिस्टेंस है, 2 यूनिट से। ये वाला हो गया। अभी हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन यानी इसमें एक थर्ड क्वेश्चन पूछा है। वो थर्ड क्वेश्चन में हमें एक सम सॉल्व करने दिया है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है इसमें हम देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ यू और वी फाइंड करना है, और सेकेंड वाला है डिस्टेंस ऑफ पी और सी फाइंड करना है, और एक और डिस्टेंस ऑफ क्या फाइंड करना है, वी और बी फाइंड करना है, और एक और डिस्टेंस क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ यू और एल फाइंड करना है। हमें टोटल 1 2 3 4 हमें डिस्टेंस फाइंड करने हैं। तो हम पहला वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, फिर हम आगे के चारों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये हमारा पहला डिस्टेंस है यू और वी का। तो हमें पता है सेगमेंट का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, यानी जो बिगर वैल्यू होता है उसमें से स्मॉलर वैल्यू को माइनस किया जाता है, तो हमें जो डिस्टेंस है वो हमें मिल जाता है। तो u का क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉइंट कितना है, तो u का कोऑर्डिनेशन पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ u किधर है, हम u देख सकते हैं। u का कोऑर्डिनेशन पॉइंट कितना हो गया, -6 और -4 के बीच में कौन सा आएगा, -5, तो ये हमारा -5 हो गया u का कोऑर्डिनेशन पॉइंट। और कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ v, ये u का कोऑर्डिनेशन पॉइंट और कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ v, तो कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ v, तो हमारा इसमें v किधर है, तो यानी हमारा v किस साइड आ सकता है, जो हमारा v होगा यहाँ पे c और d के बीच में क्या है, v है। तो ये हमारा यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है हमें फाइंड करना है। तो इसका कितना हो सकता है, 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ v है कितना है, 5। तो हमारा रूल क्या है, जो बड़ा वैल्यू उसमें से छोटे वाले को माइनस करना है, यानी जो नेगेटिव साइड में हो तो स्मॉलर होगा ही, और क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में है तो ये बड़ा होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, v इज ग्रेटर देन किससे होगा, u से। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो v की वैल्यू कितनी है, यहाँ हमारे पास 5, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं किसमें, u में। तो u की वैल्यू कितनी है, ये भी -5, तो यहाँ पे 5 और माइनस माइनस प्लस और ये 5, तो ये कितना हो गया, 10। तो हमने डिस्टेंस ऑफ किसका फाइंड किया, ये डिस्टेंस ऑफ u और v का हमने फाइंड किया, तो ये कितना आया, हमें 10 आया। ठीक है, अब उसी तरह हम नेक्स्ट वाला फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला हमारे पास कौन सा है, p और c का। तो डिस्टेंस ऑफ, जो हमारा डिस्टेंस ऑफ p और c,
तो हमारे पास P की वैल्यू है, तो कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ P कितना हो गया, P, ये कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉइंट P कितना हो गया 2, और C की कितना हो गया कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ C, ये कितना हो गया 4। ये हमें 2 पॉइंट मिल गए। अभी इसमें से बिगर वैल्यू कौन सा है, ऑफ कोर्स 4। तो हम क्या करेंगे, जो C है वो क्या है, ग्रेटर किससे है, P से। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इज इक्वल टू, जो C की वैल्यू कितनी है 4 है हमारे पास, और इसकी P की वैल्यू कितने पास हमारे पास है -2। अभी हम 4 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 2, ये हमारा हो गया 4 + 2 6। ये हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है P और C के बीच का। तो लिख लेते हैं हम डिस्टेंस ऑफ P और C इज इक्वल टू 6। ये हमारा जो डिस्टेंस है P और C का वो हमारा 6 है। उसी तरह एक और क्वेश्चन है, या और दो जो सेगमेंट दिए हैं उनका हम फाइंड कर लेते हैं। एक और सेगमेंट है, डिस्टेंस दिया है B और B के बीच का, V और B के बीच का डिस्टेंस दिया है। तो हम कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ V का लिख लेते हैं पहले। तो कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ V कितना हमारा, कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ V हमारा है 5, और कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ B कितना है हमारा 2। अभी ये दोनों में बिगर वैल्यू कौन सा है 5, और ये छोटा वैल्यू है। तो हमारा रूल क्या हो सकता है, V बिगर देन B। तो हम लिख सकते हैं, तो ये V हो गया, ये ग्रेटर देन B। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैसे होगा, तो ये होगा 5 - 2, ये 5 - 2 कितना हो जाएगा 3। तो ये किसका वैल्यू हो गया, डिस्टेंस ऑफ V B इज इक्वल टू 3। ये हमारा डिस्टेंस हो गया B और B का। अभी एक और सम दिया है, ये वाला भी हम कर लेते हैं। अभी एक लास्ट वाला सम दिया है, वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ U और L का। डिस्टेंस ऑफ U L दिया है, तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ U लिख लेते हैं। तो हमारा कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ U कितना है, कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ U है हमारा -5, और कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ L कितना है, कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ L कितना है हमारा, कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ L है हमारा -3। तो ये हम -3 लिख लेते हैं, क्योंकि -2 और -4 के बीच का जो वैल्यू होता है वो -3 होता है। तो ये हमने लिख लिया। अभी हम इसमें से जो बड़ा वैल्यू कौन सा है, हमने जिस प्रकार बोला था कि 0 से जो पहले आता है वो बड़ा होता है, और जो बाद में आता है वो छोटा होता है। तो 0 से जो पहले आएगा वो है -3, तो ये हमारा बिगर वैल्यू है, और ये हमारा स्मॉलर वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, L इज ग्रेटर देन U। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू, जो L की वैल्यू है वो कितनी है हमारी -3, और जो हमारा वैल्यू है U का वो कितना है हमारा -5। तो ये इसका सम कितना हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो ये किसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ U और L। ये इसका हो गया आंसर 2। यहां तक आपको समझा। और हमने इसका जो पहला पार्ट है 1.2 इसका सेट, वो भी हमने अपलोड कर लिया है, आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।